ठीक है, ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके केमिकल इफेक्ट्स, मतलब उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। एक फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं और केमिकल इफेक्ट्स, ये हाँ, दोनों क्या होते हैं? ये अभी एक बार चैप्टर कर लेते हैं, फिर बता दूंगी। फिजिकल इफेक्ट आया है क्या कोई पीछे चैप्टर में? अपन ने पढ़ा तो नहीं ऐसा चैप्टर अभी तक। अभी एक बार इसको अपन पढ़ लेते हैं, फिर सारे डाउट्स जो भी होंगे फिर पूछ लें। से लो हो गई। वापस से लो हो गई। हेलो, यस मैम। अभी आ रही है? यस मैम, ये बार बार लो हो जाती है। अच्छा, चलो ठीक है, मैं तेज बोलती हूँ, ठीक है। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। योर एल्डर्स माइट हैव cautioned against touching an electrical appliance with wet hands। तो तुम्हारे एल्डर्स मतलब आपके बड़ों ने आपको might have cautioned you। caution करना मतलब एक तरह से सावधान, चेतावनी, चेतावनी देना। हाँ चेतावनी देना, या फिर यहाँ से भी देख लो इसको। कॉशियस मतलब बी केयरफुल, अपन बोलते हैं ना बी कॉशियस। उनको कई चीजों के ऊपर लिखा भी आता है ना, क्वेश्चन ऐसे हाँ, लिखा हुआ। लिखा आता है ना, सावधान, सतर्क, चौकस, टेकिंग ग्रेट केयर टू अवॉइड पॉसिबल डेंजर और प्रॉब्लम। मतलब कॉशियस मतलब सावधान एक तरह से, केयरफुल। तो सावधान, सतर्क। आई एम वेरी कॉशियस अबाउट एक्सप्रेसिंग माई ओपिनियन इन पब्लिक। पब्लिक में मैं अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने में बहुत ही कॉशियस, मतलब बहुत ही सावधानी से अपनी ओपिनियंस को, राय को मैं एक्सप्रेस करती हूँ पब्लिक में, लोगों के बीच में मतलब। तो योर एल्डर्स माइट हैव कॉशन्ड यू, तो आपके एल्डर्स ने आपको सावधान किया होगा अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स। अपने गीले हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच नहीं करना। अप्लायंस, अप्लायंस अप्लायंस मतलब जैसे टीवी हो गई, फ्रिज हो गया, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से जो भी चलती है ना चीजें, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मतलब सारी जो से उपकरण हिंदी में। अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इन द हाउस। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जितनी भी चीजें उनको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बोला जाता है। वॉशिंग मशीन है जैसे, देखो वॉशिंग मशीन एंड अदर डोमेस्टिक अप्लायंस। वॉशिंग मशीन डोमेस्टिक अप्लायंस में भी आ गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में भी आता है, क्योंकि बिजली से चलते हैं। बिजली से जो भी चीजें चलती हैं, जैसे टीवी को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, टीवी, फ्रिज, कूलर, ट्यूबलाइट, जितने भी बिजली की जितने भी चीजें, a piece of equipment for a particular purpose in the house। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को गीले हाथों से टच करने के लिए मना किया जाता है। बट डू यू नो व्हाई इट इज डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स? तो क्या आपको पता है कि इसको वेट हैंड से टच करना, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, ये इतना डेंजरस क्यों है? we have learned earlier we have learned earlier that the materials which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity। हमने पहले मतलब पढ़ा है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से होते हैं? वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास होने देते हैं। विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, वो मटेरियल, द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। On the other hand, materials which do not allow electric current to pass through them are poor conductor of electricity। तो इसको वापस से टिक कर लेना, वापस भी आ सकता है ये, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से इजीली पास नहीं होने देता, तो उसको हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं।
In class 6, so we made a tester to test whether a particular material allows the electric current to pass through it or not. तो हमने क्लास 6 में हमने एक टेस्टर बनाया था, तो टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल, वो टेस्ट करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए कि कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल है वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर पास होने दे रहा है या नहीं होने दे रहा। तो हमने एक टेस्टर बनाया था। तो कैसे बनाया था ये देखो यहाँ पे। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प्ड अस इन डिसाइडिंग दैट, क्या आपको याद है कि टेस्टर ने अपनी कैसे मदद करी थी, मतलब ये बताने में किस मटेरियल में करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। We found that metals such as copper and aluminium conduct electricity. टेस्टर टेस्ट टेस्टर अपन इसको ही बोलते हैं, ये जो आता है ना इसमें जो पेचकस की शेप का होता है, जो है ना छोटा सा, वो भी टेस्टर होता है। उससे भी अपन, उसको अपन कहीं पे लगाते हैं तो उसका जो बल्ब होता है वो अंदर मतलब वो जल जाता है, लाइट ग्लो करने लग जाती है उसके अंदर, लाइट जलने लग जाती है इसके अंदर। इट मीन्स इसके अंदर करंट पास हो रहा है। फिर जहां जहां टच करते जाते हैं अपन, जहां पे भी लाइट नहीं जलती मतलब वहां पे करंट नहीं है, जहां पे लाइट जल रही है मतलब वहां पे करंट है। टेस्टर एक मतलब वो भी होता है अपने पास। तो डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प्ड अस इन डिसाइडिंग दैट। तो यहाँ पे टेस्टर की मदद से यहाँ पे देखा जा रहा है कि हाँ, अगर ये ग्लो करेगा ना, यहाँ पे जलेगा टेस्टर, तो मतलब इस पूरे में करंट पास हो रहा है। मतलब इस ये जो सेल है, इस सेल के अंदर मतलब है जो ये इस बल्ब को भी ग्लो कर देगा और टेस्टर भी ग्लो हो जाएगा, ये भी ग्लो करेगा। तो ये शायद नीचे एक्सप्लेन भी कर रखी होगी एक्टिविटी, देख लेते हैं एक बार। We found that metals such as copper and aluminium conduct electricity. जो जैसे कि मेटल्स जो जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास होने देते हैं। वेरस मेटल सच एज रबर, लेकिन जो जैसे कि रबर है और प्लास्टिक है, वुड है, इन सबको टिक कर लो अभिमन्यु, ये सारे आएंगे उसके अंदर, आ सकते हैं मतलब ये कैसे भी करके पूछे जा सकते हैं। जैसे कि रबर है और प्लास्टिक है, वुड है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक, वुड और रबर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मतलब ये अपने अंदर से करंट को पास नहीं करवाते। लेकिन अगर वुड जैसे गीली होगी तो उसके अंदर वाटर हो गया ना, तो वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है, मतलब वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। तो गीले वुड में भी इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। However, so far we have used our tester to test material which were in solid state. अभी तक अपन ने अपने टेस्टर का यूज किया था जो सॉलिड स्टेट में जो मटेरियल है उनको टेस्ट करने के लिए कि इनके अंदर करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा। सॉलिड वालों के लिए अपन ने यूज किया था सिर्फ। बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स, लेकिन लिक्विड का क्या, जैसे पानी हो गया और एक मिनट, बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स, लेकिन लिक्विड का क्या। डू लिक्विड्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड के अंदर भी मतलब करंट फ्लो होता है, लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो लिक्विड भी इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है खुद के अंदर से पास होने के लिए। तो लेट अस फाइंड, चलो पता लगाते हैं। Haley and Bhoju want to remind you that one should not experiment with the electric supply from the mains or a generator or an inverter. Use only electric cells for all the activities suggested here. सारी activities के लिए आप सिर्फ electric cells जो होती हैं, जो ये cell है यहाँ पे, इन cells का ही use करें, इनका यूज ना करें। ये जो चीजें बता रखे हैं यहाँ पे, जनरेटर का यूज ना करें, या जो अपना मेन जो सप्लाई होता है ना, सप्लाई फ्रॉम द मेन्स, जो अपना घरों में जो जो सॉकेट्स लगे रहते हैं, इनका यूज ना करें, इन्वर्टर का यूज ना करें। पहली वो जो वांट टू रिमाइंड यू, आपको याद दिलाना चाहते हैं दैट वन शुड नॉट एक्सपेरिमेंट, की मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट ना किया जाए विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन्स। मेन से जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है, जो अपना मेन बोर्ड होता है वहां से, और जनरेटर से, इन्वर्टर से, सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल्स का ही यूज करें। Do liquids conduct electricity? To test whether a liquid allows electric current to pass through it or not, we can use the same tester. तो yes, हम सेम टेस्टर का ही यूज करेंगे यहाँ पे भी, लिक्विड के अंदर भी, लिक्विड की मतलब चेक करने के लिए कि लिक्विड में
फ्लो हो रहा है करंट या नहीं हो रहा। हाउ एवर रिप्लेस द सेल बाय अ बैटरी, सेल के जगह आप बैटरी भी लगा सकते हो। बैटरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल मतलब दो सेल हो गई तो वो बैटरी कहलाती है। दो या दो से ज्यादा सेल्स को अगर अपन कनेक्ट कर देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। ये सिंबल होता है, देखो सेल का जो सिंबल होता है ना, सेल को सेल, ये तो सिर्फ सेल का सिंबल होता है ये, ठीक है। टू सेल्स को दो या दो से ज्यादा सेल्स मिला देते हैं तो बैटरी बन जाती है। ये जैसे ये अगर इस तरह से ना, टॉर्च होती है मैम, टॉर्च उसके अंदर ना 3 सेल ऐसे लाइन से लगे होते तो वो बैटरी बन जाती है। हाँ मतलब कह सकते हैं उसको बैटरी। अपन सेल को अगर अपन कनेक्ट कर देते हैं ना तो बैटरी, ये देखो यहाँ से दिखा देते हैं। इसमें देख लेते हैं है या नहीं है, नहीं तो फिर यहाँ से दिखा दूंगी। बैटरी होता है कनेक्शन ऑफ सेल, सेल को जोड़ के। अ डिवाइस विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ टॉय, रेडियो कार, रेडियो कार या किसी खिलौने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है, उसको हम बैटरी बोलते हैं। टू रिचार्ज अ फ्लैट बैटरी, अ लार्ज नंबर ऑफ, हाँ ये आ गया, नहीं ये तो कुछ और ही। क्राइम ऑफ अटैकिंग समबडी फिजिकली, अपना तो इसे फर्स्ट वाला ही था, और इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ये देखो ये इसमें यहाँ पे, a set of similar unit of equipment typically when connected together, battery of equipment to monitor blood pressure, array set, इसमें क्लियरली तो नहीं लिखा है बट सेल जैसे लिखा है। कंटेनर कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर सेल, हाँ ये लिखा हुआ ना यहाँ पे। A container consisting of one or more cells in which chemical energy is converted into electricity and used as a source of power. जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी में मतलब कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सेल मतलब इसी इसी मेथड पे काम करते हैं, इसी प्रोसेस पे काम करते हैं। अ कंटेनर कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर सेल, बैटरी क्या होती है जिसमें एक या उससे ज्यादा सेल्स in which chemical energy is converted into electricity as and used as a source of power, power। लेकिन वो एक सेल से भी तो काम चल जाता है ना। हाँ कहीं काफी जगह एक सेल से चल जाता है, और कई जगह पे दो दो सेल या तीन सेल, कहीं पे ज्यादा सेल। वो जितनी पावर चाहिए उसके अकॉर्डिंग उतनी सेल्स चाहिए, हाई पावर बैटरी चाहिए तो उससे ज्यादा कोई बैटरी को बोलते हैं। से ज्यादा को अपन बैटरी बोलते हैं। हाई पावर जहाँ चाहिए होती है ना तो वहां पे हम बैटरीज का यूज करते हैं, और जहाँ पे लो पावर मतलब थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो हमारी क्या हो जाती है, सेल वहां यूज कर लेते हैं। तो सेल को इस तरीके से वो करते हैं, ऐसे डिनोट सेल को ऐसे दिखाते हैं। हाउ एवर रिप्लेस द सेल बाय अ बैटरी, एक मिनट कहाँ थे अपन, ऊपर क्या पढ़ा था। लिक्विड में मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है या नहीं होता, तो हम टेस्टर का ही यूज करेंगे यहाँ पे भी। हाउ एवर रिप्लेस द सेल बाय अ बैटरी, तो मतलब सेल को रिप्लेस कर दो, सेल हटा दो और बैटरी लगा लो। ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, और टेस्टर का यूज करने से पहले हमें चेक करना है कि जो बैटरी है ये मतलब सही है ना, ऐसे खराब बैटरी नहीं लेके आनी, नई की नई बैटरी लानी है, मतलब ये काम कर रही है या नहीं कर रही, वो एक बार चेक कर लेना। एक्टिविटी 14.1 मतलब कहीं पे भी लगा के उसको चेक कर लो कि ये वर्क कर रही है ना। और ये एक्टिविटी करते हैं, ये एक्टिविटी तुम रीड करो ना सभी बनी, तुम एक्सप्लेन करो एक्टिविटी। Join the free ends of the tester together for a moment. Then the free ends कौन से होते हैं? मतलब ये डायग्राम नहीं दिया है, तो मैं एक्सप्लेन करूँ। Join the free ends of the tester together for a moment. फ्री एंड्स तो यही होता है, देख लेते हैं, रुको आगे पढ़ने तो आ जाएगा इसमें।
join the free ends of the tester together for a moment. This completes the circuit. This completes the circuits of the tester and bulb should glow. यही है इसके अंदर फ्री एंड. फ्री एंड इसके यहाँ ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे दोनों वायर्स को. इसने एक यहाँ लगा रखा है, कि यहाँ पे लगाने, जैसे ये लगा रखा है ना, ये फ्री एंड ये बोला इस पे और इस पे, एक इधर लगा दो और एक इधर लगा दो. फ्री एंड जैसे ये तो अपने हाथ में होता है, और ये जो है ये पूरा फ्री एंड कहलाएगा ये पूरा. तो एक यहाँ लगा देना और एक यहाँ पे लगा देना. तो join the free ends of the tester together for a moment. एक मोमेंट के लिए मतलब एक क्षण के लिए, एक टाइम के लिए क्या करो कि टेस्टर के जो फ्री एंड्स है उनको दोनों को ज्वाइन कर दो. ऑफ द टेस्टर टू, मतलब उन दोनों पे वायर लगा दो. तो दिस कंप्लीट्स द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब शुड ग्लो. हाउएवर मतलब यही बता रखा है, ये जो बल्ब है यहाँ पे इसी का बता रखा है इसमें. बल्ब है, बैटरी है, तो यहाँ पे लगाओ तो ग्लो कर जाएगा ये बल्ब, है ना. और अगर यहाँ पे लगाएंगे तो नहीं ग्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कोई करंट फ्लो हो रहा है. यहाँ पे इस पूरे पे आता है करंट, इस पूरे पे. तो this completes the circuit of the tester and bulb should glow. बल्ब को ग्लो करना चाहिए. However, if the bulb does not glow, अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है, it means that the tester is not working. इसका मतलब टेस्टर वर्क नहीं कर रहा है. टेस्टर मतलब गलत है, काम नहीं कर रहा. Can you think of, क्योंकि बैटरी तो सही है, बैटरी अपन ने पहले ही चेक कर ली. Can you think of the possible reason? क्या आप रीजन बता सकते हो कि टेस्टर क्यों काम नहीं कर रहा है? Is it possible that the connections are loose? ये भी हो सकता है कि कनेक्शन लूज हो, क्या पता. जैसे यहाँ पे कनेक्ट किया है ना, ये यहाँ पे जो कनेक्शन है, क्या पता ये लूज हो, इससे टच ही ना हो रहा हो. ये जैसे एक वायर टच हो रहा है, दूसरा टच ही ना हो रहा हो, गैप हो रहा हो इनके बीच में, लूज हो कनेक्शन. या फिर however if the bulb does not glow, तो ये पढ़ लिया था, लूज हो सकता है. और द बल्ब इज फ्यूज्ड, और जो क्या पता वो जो बल्ब है वो फ्यूज हो, उसके जो अंदर जो वायर होता है वो कटा हुआ हो. जो फ्यूज्ड हो जाना मतलब उसमें वायर होता है, वो जो वायर होता है ना इस तरीके से होता है, देखो उसके अंदर. डायग्राम में दे रखे हैं. हाँ, साइड में ऐसा ऐसा वायर होता है. तो टंगस्टन वायर यूज किया जाता है इसमें. तो ये वायर कहीं से ब्रेक होगा, टूटा होगा बीच में से कहीं, या तो ऐसा हो सकता है. मतलब इस तो फ्यूज बोलते हैं बल्ब को, जब ये वायर टूट जाता है तो हम बोलते हैं फ्यूज हो जाना. तो या तो ये हो सकता है, या फिर और योर सेल्स आर यूज्ड अप, और जो आपकी सेल्स है वो भी यूज्ड अप हो सकती है, क्या पता. कुछ भी हो सकता है, मतलब तीनों में से कोई भी पॉसिबल रीजन. फ्यूज बल्ब को रिपेयर किया जा सकता है उसे टच करने पे. लेकिन वो इतना, वो टच करने पे रिपेयर होगा, और नहीं होगा. कैसे मतलब उसको रिपेयर कर पाना इतना इजी होता तो रिपेयर कर ही देते ना. दूसरा बल्ब यूज करते हैं ना अपन, तो फ्यूज हो जाता है वो. अगर टच कर देंगे तो हो जाएगा रिपेयर, तो हो सकता है, लेकिन वो क्या पता ज्यादा कॉस्टली पड़ता हो, तो नया ही बल्ब वो लोग बना देते होंगे ऐसे. क्योंकि ब्रेक होने की वजह से ही वो बल्ब फ्यूज होता है. अगर हम उसको मिला सकते हैं किसी भी प्रोसेस के थ्रू तो वो वापस सही हो जाएगा. तो फिर वो है ना, वो कट क्यों जाता है बीच में, अपन लाइट ऑन ऑफ करते हैं तो. हो जाता है उसमें जब इतनी ज्यादा हीट, मतलब हीट की वजह से, तो हीट रेजिस्ट वो होता है, मतलब हीट को बहुत ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. जो जो वायर यूज करते हैं ना इसके अंदर, टंगस्टन का वायर यूज करते हैं, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है. मतलब वो हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि इतनी टेम्परेचर पे भी ये, मतलब इसका कोई टेम्परेचर होता है निश्चित, कि इस टेम्परेचर तक ये विद स्टैंड रह सकता है, मतलब इतना टेम्परेचर ये झेल सकता है. लेकिन कभी उससे ज्यादा अचानक आ जाता है ना, जैसे बिजली अचानक आती है, कुछ इस तरह से होता है, तो उस रीजन से हो सकता है. या फिर कई रीजंस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम भी क्या पता कटा हुआ लग गया हो, ऐसे कई रीजंस हो जाते हैं, तो वो वो खराब हो. ऐसे ग्लो करता है फिर वापस फ्यूज होता है, तो वो है ना वायर उसको टच हो जाता है फिर वापस हट जाता है, इस वजह से होता है. वजह से नहीं होता वो, तो इस वजह से नहीं होता. वो तो लाइट का इश्यू होता होगा, जब जैसे पावर कम आ रही है, डिम आती है लाइट, जब डिम वो आती है तब डिम कर. नहीं, वो वैसे भी होता है कई बार, फ्यूज हो जाता है तो फिर वो बंद होता है फिर वापस ग्लो करता है. हाँ, तो वो भी रीजन होता होगा. वैसे तो डिम लाइट आती है तब करता है इस तरीके से, वो जलता है और वो बुझता है, फिर जलता है, फिर बुझता है, ऐसे.
फ्यूज हो जाएगा तो जलेगा ही नहीं ना, अगर वो कंप्लीटली फ्यूज है तो फिर वो जलेगा ही नहीं बल्ब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और योर सेल्स आर यूज्ड अप, या तो आपकी जो सेल्स हैं वो यूज्ड अप हो, मतलब यूज की गई हो। चेक दैट ऑल द कनेक्शंस आर टाइट, चेक कर लो कि सारे कनेक्शन क्या है, टाइट है। इफ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब विद अनदर बल्ब। इफ अगर सारे कनेक्शन टाइट हैं और तो इसका मतलब बल्ब में खराबी है, तो बल्ब को दूसरे बल्ब से रिप्लेस कर दो। नाउ टेस्ट इफ द टेस्टर इज वर्किंग, फिर देखो कि टेस्टर काम कर रहा है नहीं कर रहा। इफ इट इज स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल्स विद फ्रेश सेल्स। तो अगर वो काम नहीं कर रहा है तो सेल्स को रिप्लेस करो और उसको फ्रेश सेल लगाओ। कहने का मतलब ये है कि देख लो कि तीनों काम कर रहे हैं। तो ये देख लिया अपन ने, अब आगे चलते हैं। टेस्टर की चेकिंग कर ली कि जो टेस्टर है वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। नाउ दैट आवर टेस्टर इज वर्किंग, लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड्स। अब वेरियस लिक्विड को टेस्ट करने के लिए हम अपने टेस्टर का यूज करेंगे। कॉशन, सावधानी इसमें ये रखनी है अपन को। व्हाइल चेकिंग योर टेस्टर डू नॉट जॉइन इट्स फ्री एंड्स फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स। अपने टेस्टर को चेक करते टाइम डू नॉट जॉइन इट्स फ्री एंड्स फॉर मोर देन, 1 सेकेंड से ज्यादा इसके जो फ्री एंड्स है उनको ज्वाइन ना करें 1 सेकेंड से ज्यादा। अदरवाइज द सेल ऑफ द बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली। भाई अगर आप 1 सेकेंड से ज्यादा मतलब यहाँ पे लगा के रखते हैं ना, ऊपर जैसे लगा रखा है, पूरी जो बैटरी है ना, इसकी पूरी बैटरी मतलब खत्म हो जाएगी, पूरी बैटरी को ड्रेन कर लेगा। ड्रेन कर फ्री ले, एंड्स डायग्राम में कौन से हैं? यही है इस फ्री, 14 ये वाला 14 पॉइंट 15 में, ये फ्री कहलाएगा पूरा। को है ना 1 सेकंड से ज्यादा। 1 सेकेंड ज्यादा टच नहीं करना है, नहीं तो पूरी मतलब जिसकी जो बैटरी है ना, पूरी इसकी जो एनर्जी है उसको ड्रेन कर लेगा, मतलब पूरी बैटरी इसको सेल को यूज कर लेगा, पूरी सेल यूज हो जाएगी। 1 सेकंड, 1 सेकंड में तो लगाते 1 सेकंड हो जाता है। हाथ लगाते ही हटा लो, बस टेस्टिंग देख लो कि हाँ ये जल रहा है नहीं जल रहा है। अपन को तो टेस्ट करना है ना कि अपना जो टेस्टर है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो किसी भी तरीके से आप टेस्ट कर लो उसको। जैसे लाइट आ रही है कोई वायर में, वहां तो बच्चों को ऐसे थोड़ी टेस्ट करने के लिए बोलेंगे कि आप वायर पे जाकर टेस्ट करो ऐसे, वो हाथ लगा दे तो बच्चा। इसलिए ये वाला तरीका दिया है कि इस तरीके से आप टेस्ट कर लो अपने टेस्टर को कि ये सही है या नहीं है। एनर्जी, इसकी एनर्जी सेल की बहुत जल्दी जल्दी है ना खींचता है। हाँ जल्दी जल्दी कर खींच लेगा ये, जल्दी से ड्रेन कर लेगा, मतलब उसको खाली कर देगा पूरी एनर्जी को। इसलिए तो इसने बोला है ना कि 1 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगाना है। देखो इसने बोला कि while checking your tester do not join its free and for more than a few second, मतलब कुछ सेकंड ही आप, ज्यादा से मतलब ज्यादा नहीं उसको यूज करना है, कुछ सेकंड के लिए। जब तक आप देख रहे हो कि हाँ मेरा टेस्टर सही है तो फटाफट उसको हटा लो। अदरवाइज द सेल्स ऑफ द बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली, तो नहीं तो जो सेल्स हैं वो बहुत ही क्विकली ड्रेन हो जाती हैं। ड्रेन हो जाना मतलब उसकी बैटरी को पूरे को, जैसे अपना फोन की बैटरी को ड्रेन कर लेता है ना, अपनी जो ऐप हेल्थ एप्स होती हैं अपने फोन में, अपनी बैटरी को ड्रेन कर लेती हैं फोन की बैटरी। गंदे पानी की नाली एक तो ड्रेन, और अपना ये है अपना फोर्थ वाला है टू मेक समबडी समथिंग वीकर, किसी को वीकर कर देना, पुअरर कर देना बाय स्लोली यूजिंग ऑल द स्ट्रेंथ, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को पूरी को धीरे धीरे यूज कर लेना उसको और वीक बना देना, या फिर उसकी मनी को यूज कर लेना अवेलेबल। किसी व्यक्ति को धीरे धीरे धन शक्ति आदि से क्षीण कर देना, तो उसको वीकर या पुअरर बना देना, उसकी स्ट्रेंथ को या उसकी मनी को। तो उसके लिए हम ड्रेन का यूज करते हैं। तो बैटरी में भी यहाँ पे मतलब ड्रेन हो जाना मतलब एक तरह से बैटरी को खत्म हो जाना। एक्टिविटी 14.2, ये तुम एक्सप्लेन करो तो अभिमन्यु 14.2। 14.2 collect a few small plastic or rubber caps of discarded bottles and clean them. डिस्कार्डेड मतलब जो काम की बोतल नहीं है, जो अपन ने फेंक दी है। वेस्ट बोटल्स कुछ कलेक्ट करने प्लास्टिक और रबर कैप्स और जो की पुरानी बोतल्स होती है उनकी, एंड क्लीन देम, उन्हें क्लीन करना है। प्योर चलो वन चलो मैं कर रही हूँ एक्सप्लेन। कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स, कुछ मतलब स्मॉल प्लास्टिक्स और रबर के जो कैप्स होते हैं बॉटल्स के, वो कलेक्ट कर लो और उनको साफ कर लो। पोर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कैप, एक कैप के अंदर
थोड़ा सा लेमन जूस या फिर विनेगर 1 टीस्पून। 1 टीस्पून लेमन जूस ले लो, या फिर लेमन जूस ना हो तो विनेगर ले लो, विनेगर ना हो तो लेमन जूस ले लो, कुछ भी ले लो और वो उसमें डाल दो कैप के अंदर। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप and let the ends of the tester dip into the lemon juice or vinegar as shown in figure 14.2। और अपना जो टेस्टर का जो एंड है ना उसको डिप करो इसके अंदर, जैसा कि 14.2 फिगर में दिखा रखा है। ये रहा अपना लेमन जूस, ठीक है। टेस्टिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लेमन जूस और विनेगर, ये रहा अपना लेमन जूस और ये अपनी टेस्टर, टेस्टर है मतलब ये इस तरह से दिखा रखा है डायग्राम में ऐसे इसको। ये है बैटरी, ये है यहाँ पे बल्ब, और ये यहाँ पे टेस्टर इसके अंदर डिप कर दिया। फिर 1 मिनट रुको, टेस्टर ये इसके वायर डिप किए हैं ना। रुको इसने क्या बोला है टेस्टर के लिए, इसने बोला ना कि टेस्टर को डिप करो फ्री हैंड, वायर इससे कनेक्टेड है और फिर टेस्टर को इसने डिप करा है। रुको पढ़, 1 मिनट क्या लिखा है पढ़ लेते हैं वापस से। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप, इस कैप के ऊपर अपने टेस्टर को लेके आओ एंड लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर डिप इनटू द लेमन जूस, टेस्टर को इन्होंने डिप किया है एज शोन इन फिगर। Take care that the ends are not more than 1 centimeter apart, but at the same time do not touch each other. Bring your tester over this cap and let the ends of the tester, हाँ इसके ends को ही dip किया है इसने यहाँ पे, ends of the tester dip into lemon juice। ये इस टेस्टर की बात नहीं कर रहा है इसमें, यहाँ पर इसके एंड्स को इसने डिप करा है और एंड्स को दोनों को मिलाना नहीं है अपन को। तो अच्छा, मिलाने से क्या हो जाएगा? मिलाने से फिर वो पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया ना, एक तरह से वो स्पार्क हो जाता है इनको मिलाने से, मिलाते नहीं है दोनों को। देखो क्या, मिलाने से क्या हो जाएगा? मिलाने से सर्किट। स्पार्क, हाँ स्पार्क होता है। स्पार्क मतलब वो जो लाइट होती है ना, ऐसी लाइट निकलती है उसमें से, चिंगारी निकलेगी अचानक से। मिलाना नहीं चाहिए उनको दोनों को। या फिर अगर अपन मिला रहे हैं यहाँ पे जैसे बल्ब है और बैटरी है तब मिला सकते हैं। अगर दोनों वायर है तो दोनों वायर्स को आपस में नहीं मिलाना है कभी भी, नहीं तो स्पार्क हो जाता है। बैटरी है और बल्ब है तो अगर अपन उनको मिला देंगे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो अपन लेकिन बल्ब थोड़ी ग्लो करवाना है अपन को, यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं ना अपन लिक्विड का, इसलिए अपन ने लिक्विड के अंदर डाले हैं यहाँ पे इनको। वो पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है इसने। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर डिप इनटू द लेमन जूस और विनेगर, जैसा कि दिखा रखा है। टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पे ना हो एंड्स, बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर, दोनों को टच भी मत करो। डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो, डज लेमन, क्या ये बल्ब ग्लो करता है आपके टेस्टर का? डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट, हाँ ये ग्लो कर जाएगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्ट करता है ये। हाउ वुड यू क्लासिफाई लेमन जूस एंड विनेगर अ गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर? तो मतलब सर्किट कंप्लीट हो रहा है, जैसे सपोज यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ से ये पॉजिटिव है ना। और लिक्विड्स जो होते हैं वो है ना, उसके गुड कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के। कौन? सभी लिक्विड। सभी लिक्विड का तो नहीं कह सकते अपन, लेकिन जो पानी होता है वो होता है, क्योंकि मिनरल वाटर होता है ना तो वो होगा। सभी लिक्विड का नहीं कह सकते, वो तो टेस्ट करना पड़ेगा हर लिक्विड को कि कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। देखो, when the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, मतलब इलेक्ट्रिक करंट, अगर ये पूरा सर्किट जब बनता है ना पूरा, कहीं पे भी लूज होता है तो करंट पास नहीं होता ना, तो इसका मतलब इसमें से भी करंट पास हो रहा है, इसी वजह से तो पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ और ये बल्ब ग्लो किया। तो का मतलब when the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, तो जो दो एंड्स है टेस्टर के, वहां से वहां उसके अंदर जो लिक्विड है, बल्ब बल्ब ग्लो नहीं करेगा, वो उसका साइन क्या होता है? अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा इसका मतलब ये जो लिक्विड है ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर रहा है अपने अंदर से। साइन, इसका जो बल्ब ग्लो नहीं करेगा उसका साइन। अच्छा, जैसे इसमें दिखा रखा है यहाँ पे, ये बल्ब के ग्लो यस। और ना ग्लो करने का साइन नहीं होता है सौरभ, इसमें अभिमन्यु सॉरी, इसमें सिर्फ यही साइन होता है कि बल्ब का ये साइन है, बैटरी का ये साइन है, अब वो ग्लो कर रहा है, चल रही है नहीं चल रही, उसका साइन थोड़ी होता है।
वो तो सिर्फ डायग्राम सर्किट, इसको तो ऐसे लाइन बन जाती है ना, ग्लो करता है तो यस यहाँ पे ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ वो ऐसे। अपन ऐसे बना देते हैं। लाइंस तो कहाँ इसमें है क्या नीचे कहीं पे? वो तो अपन वैसे ही बनाते हैं नॉर दिखाने के लिए, लेकिन इसमें कोई साइन सिंबल नहीं होता। सिंबल तो सिर्फ सिंबल में यही पढ़ोगे, बैटरी का सिंबल, सिंबल, ग्लो, ग्लोइंग बल्ब, और वो विदाउट ग्लोइंग, इस तरह का सिंबल नहीं होता है कोई भी। वो तो वो दिखा देते हैं, जैसे वीडियोस बनाते हैं ना, तो उसके अंदर ऐसे ग्लो कर रहा है नहीं कर रहा, उनमें दिखाते हैं। इसमें तो सिर्फ इनके साइन ही मिलेंगे सिर्फ। ठीक है, फिर आगे व्हेन द, ये पूरा पढ़ लिया था मैंने। द सर्किट ऑफ द टेस्टर कंप्लीट, इसका करंट पास हो रहा है तो टेस्ट सर्किट क्या है, कंप्लीट हो गया पूरा। करंट सर्किट, जो करंट है वो सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। सर्किट क्या होता है? सर्किट अपन इस पूरे को बोलते हैं सर्किट। ये जो होता है ना जो जैसे, जो हाँ है ना वो ग्लो करता है तो उसे सर्किट बोलते हैं। ये पूरा सर्किट होता है, बैटरी, बल्ब, और ये पूरा सर्किट कहलाता है पूरा। इस पूरे को बोलते हैं अपन सर्किट, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट भी बोलते हैं अपन इसको। तो जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और बल्ब ग्लो करेगा। व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कंप्लीट एंड बल्ब डज नॉट ग्लो। अगर लिक्विड करंट को पास नहीं करवा पाएगा तो वो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। In some situations, even though the liquids is conducting, the bulb may not glow. कुछ सिचुएशंस में क्या होता है, इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग, अगर लिक्विड कंडक्टिंग होता है तब भी बल्ब ग्लो नहीं करता है। कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है, इन्होंने बता दिया पहले से। इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 14.2। व्हाट कैन बी द रीजन, मतलब क्या रीजन हो सकता है कि जो लिक्विड है वो कंडक्टिंग है लेकिन बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो क्या रीजन है? डू यू रिमेम्बर व्हाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द, ये सब अपन यहाँ पढ़ लेंगे इनके जो भी आंसर्स हैं। डू यू रिमेम्बर व्हाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट? क्या आपको याद है कि बल्ब ग्लो ग्लो कर रहा था? क्यों ग्लो कर रहा था? जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था तो वो ग्लो कर रहा था। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट्स glowing. However, if the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated और sufficiently and it does not glow। देखो इसका आंसर भी दे दिया है यहाँ पे इन्होंने। क्या बोला है कि कुछ लिक्विड्स के अंदर जब अपन ये बल्ब को लगाते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता है, कुछ लिक्विड्स में ऐसा होता है। तो ये क्या रीजन है? तो उसके पीछे ये रीजन है, देखो इसने क्या बोला है कि डू यू रिमेम्बर व्हाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट? क्या आपको याद है कि बल्ब क्यों ग्लो करता है? जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कैसे ग्लो करता है? तो ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का क्या हीटिंग इफेक्ट भी होता है। जैसे अपन अपना चार्जर, फोन फोन चार्ज करने के लिए लगाते हैं तो अपना चार्जर गर्म हो जाता है ना, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से गर्मी भी, हीट भी प्रोड्यूस करता है। जैसे अपनी रॉड होती है, रॉड के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी का ही तो यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मतलब हीटिंग इफेक्ट, उसी को यूज करके रॉड बनाई है, उसी को यूज करके और आयरन बनाया गया है अपना इस तरीके से। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। जो करंट है उससे मतलब हीटिंग इफेक्ट भी होता है। इसके कई एग्जांपल्स जैसे दे दिए गए हैं अभी। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड। अब जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो गर्म हो जाता है। जैसे अपन बल्ब को उसमें लगा, फिलामेंट, फिलामेंट वो अंदर वायर होता है वो। जो वो वायर होता है, जो टंगस्टन जो वायर होता है अंदर, वही उसी को फिलामेंट बोलते हैं। तो द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है। गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर, मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे वो हीटेड अप हो जाता है एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग, और वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हाउ एवर, लेकिन जब करंट अगर थ्रू अ सर्किट इज टू वीक, अगर करंट वीक है बहुत ज्यादा, जैसे ये जो लिक्विड है इसके अंदर करंट तो फ्लो हो रहा है लेकिन बहुत ही धीरे फ्लो हो रहा है। वो होता है ना, कुछ किसी में जल्दी तेज फ्लो होता है, किसी में धीरे फ्लो होता है। ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, किसी में तेज किसी में धीरे। तो इफ द करंट थ्रू अ सर्किट, किसी सर्किट में करंट बहुत ही वीक है तो द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड, तो जो फिलामेंट है वो हीटअप नहीं हो पाएगा सफिशियंटली, और इट डज नॉट ग्लो, वो ग्लो नहीं करेगा। ये इसका रीजन है। एंड व्हाई इज द करंट इन द सर्किट वीक, तो सर्किट के अंदर करंट वीक क्यों है?
मतलब वो जो इलेक्ट्रिक है वो कुछ होते हैं ना जो बहुत ही फास्ट इलेक्ट्रिक करंट को मतलब फ्लो करवाते हैं अपने अंदर, कुछ मटीरियल कुछ होते हैं जो बहुत धीरे धीरे फ्लो करवाते हैं। तो वेल ये भी अपन पढ़ेंगे कि वीक इस तरह के मटेरियल्स के बारे में सब पढ़ेंगे अभी यहाँ पे अपन। Well, though a material may conduct electricity, it may not conduct it as easily as a metal. तो एक कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो करवा सकता है, बट इतना इजीली नहीं करवा सकता जितना इजीली मेटल अपने अंदर से करंट को फ्लो करवाता है। As a result, the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow. Circuit तो complete है, but जो current है वो इतना weak है कि bulb को glow मतलब नहीं करवा पा रहा है। Can we make another tester which can detect a weak current? क्या हम weak currents को भी detect कर सकते हैं? जो weak बहुत ही कम उसके current होते हैं, current को हम एम्पियर में measure करते हैं। करंट की जो यूनिट होती है जैसे डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, ऐसे ही करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। तो जो वीक करंट्स होते हैं उसके लिए डिवाइस क्या बनाई गई है देखो। वी कैन यूज अनदर इम्पैक्ट। अपने हैंड को है ना इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करती है? अपन को भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, होता है वो डिपेंड करता है ना कौन कौन इलेक्ट्रिसिटी, वही है वो पूरे उस पर डिपेंड करता है उस पे की बिल्डअप पे वो किस तरह से बना है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है नहीं कर सकता। जैसे वाटर है तो वाटर को कैसे इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर कैसे, क्योंकि आयंस होते हैं उसके अंदर, तो मतलब उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करवा सकती है। गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कौन? अपन। अपन होते हैं ना, और क्या। जब अपने कुछ अपन टच कर देते हैं तो अपने अंदर से करंट नहीं फ्लो हो जाता है, मर भी तो जाते हैं करंट लोग। तो अपन है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। और जो चार्जेस है वो क्या अर्थ में चले जाते हैं, तो सर्किट इसलिए कंप्लीट होता है, ये भी रीजन है उसका, वो भी शायद इसमें आ जाएगा। वो टैप वाटर से भी है ना वो इलेक्ट्रिसिटी करंट निकलता है हाँ किसमें? टैप के अंदर। नल में? यस मैम। क्या निकलता है? हाँ पानी जब फोर्सफुली आता है वो वाला करंट कह रहे हो, वाटर करंट? वो उसके अंदर वो होती है ना स्टील की टैप होती है, उसके अंदर से है ना करंट निकलता है, जब वो पानी आता है ना हाँ 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 हाथ हाँ, पे वो वाटर करंट हो जाता है अभिमन्यु, वो पानी का करंट वाटर करंट बोलते हैं उसको अपन। जब ऐसे ही तो करंट वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी तो प्रोड्यूस की जाती है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना इसी तरीके से तो बनाते हैं। तो ये वाटर करंट वो होता है, मतलब इतने प्रेशर से पानी आता है कि अपन को लगता है ना करंट जैसा लगता है अपन को कई बार, बहुत यस मैम। फोर्स पानी उसमें से, तो वो वहां वो पे कहीं कोई। पे वहां पे करंट लगता है, कहीं पे लग जाती है। हाँ वहां पे लगता नहीं, हाथ भी टच करते हैं तो भी थोड़ा सा मतलब लगता है, फील होता है कि हाँ इतनी तेज तेज पानी आ रहा है। तो हमने ये पूरा पढ़ लिया, ठीक है अब ये पढ़ना। We can use another effect of an electric current to make another kind of tester. अपन दूसरा टेस्टर बनाएंगे अब, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के दूसरे इफेक्ट का यूज करके हम दूसरा टेस्टर बनाएंगे। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड? क्या आपको पता है जो इलेक्ट्रिक करंट है, एक तो अपन ने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक करंट उससे हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है पूरा आ जाएगा आगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। व्हाट हैपेंस टू अ कंपास निडल केप्ड नियर बाय व्हेन करंट फ्लोज इन अ वायर? एक वायर है, एक वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, और उसके पास में निडल रखी हुई है, जैसे एक वायर है किसी का भी, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और इसके पास में हमने एक सुई रख दी, एक निडल रख दी। व्हाट हैपेंस टू अ कंपास, हाँ कंपस निडल, व्हाट हैपेंस टू अ कंपस निडल, अच्छा कंपस वाले, जैसे कंपास रख दिया अपने यहाँ पे, जो कंपास है उसके अंदर जो निडल होती है ना कंपास के अंदर, जो नॉर्थ साउथ घूमती है, ये जो निडल होती है रेड कलर की, तो अपन ने कंपास रख दिया। व्हाट हैपेंस टू अ कंपास निडल केप्ट नियर बाय व्हेन करंट फ्लोज इन अ वायर? एक वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और अपन ने कंपास के निडल रख दिया यहाँ पे, तो उस निडल क्या वो निडल मूव करेगी क्या, कुछ होता है ये पूछ रहे हैं। इवन इफ द करंट इज स्मॉल, अगर करंट बहुत ही कम है तब भी क्या होगा निडल का? द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल,
तो जो ये निडल है ये डिफ्लेक्ट करेगी। डिफ्लेक्ट करना एक तरह से वही होता है, मतलब मूव करना। रिपल होना, मैग्नेट के अंदर रिपल होते हैं ना। हाँ, रिपेल होना मतलब एक दूसरे से दूर चले जाना। अट्रैक्ट होना मतलब एक दूसरे के पास आ जाना। रुको इसको मिटाने दो, मैं वापस बनाऊंगी इसको। पहले एक बार अपन डिफ्लेक्ट होना, यहाँ पर डिफ्लेक्ट होने का मतलब जो निडल का डिफ्लेक्शन है ना, उसको वो अपन इसलिए यूज करते हैं कि निडल मूव करेगी, उसके लिए यूज करते हैं। दिखा देती हूँ एक बार। वो तो रिपेल और अट्रैक्ट तो वो होता है। रिपेल मतलब दूर जाना, अट्रैक्ट मतलब to change direction after hitting somebody something, to make something change direction in this way। अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेना। डिफ्लेक्ट होना जैसे ऐसे यूज करते हैं अपन डिफ्लेक्ट, जैसे कि ये कंपास है, ये अपना गोल गोल कंपास ले लिया, इसके अंदर ये निडल होती है ना। तो सपोज वायर यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो निडल है, अब ये डिफ्लेक्ट करने का मतलब समझा रही हूँ मैं सिर्फ। अभी डिफ्लेक्ट कर जाएगी मतलब सपोज ये यहाँ थी, दूर थी निडल, सपोज यहाँ पे थी, तो ये निडल यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ, इसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब इसका मूवमेंट, इसके मूवमेंट को डिफ्लेक्शन बोला जाता है। टू चेंज डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग समथिंग समथिंग, टू मेक समथिंग चेंज डायरेक्शन दिस। हाँ, अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी कंपास को। दिशा बदलना। हाँ, क्योंकि ये मैग्नेटिक निडल है ना, मैग्नेट की निडल है, तो इसके आसपास इसका मतलब मैग्नेटिक वो है, फोर्स है कुछ ना कुछ। तो इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फोर्स भी प्रोड्यूस करता है। जो इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी वायर है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है ना, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक मैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट कर देता है, तो इस वजह से ये डिफ्लेक्ट होके यहाँ आ जाएगी इसके पास। तो इट शोज, तो अभी आगे पढ़ते हैं, रुको अपन। दिशा बदलना, डिफ्लेक्ट का मतलब आ गया ना समझो। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है दिशा बदलना। तो पूरा पढ़ लेते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना, इसमें सारा सब एक्सप्लेन कर रखा है, हर चीज। हाँ, तो कहाँ थे? When current flows in a wire, even if the current is small, the deflection of the magnetic needle है ना वो, can be seen। तो हम deflection देख सकते हैं। Can we make a tester using the magnetic effects of current? Let us find out in activity। क्या हम बना सकते हैं नया टेस्टर मैग्नेटिक इफेक्ट यूज करके? तो देखते हैं 14.3 के अंदर, देखते हैं हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ये एलईडीज दिखा रखे हैं। यू में यूज एन एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, इसको बोला जाता है। फिगर 14.3। लाइट इमिट करना मतलब एक तरह से लाइट को प्रोड्यूस करना, इमिट करना मतलब शो करना। डायोड इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर ऑफ फिगर 14.2। एलईडी ग्लोज इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। अब यहाँ पे एलईडीज यूज कर लिए, क्योंकि बल्ब तो ग्लो नहीं करेगा अगर वीक करंट आएगा, तो जो उसका टंगस्टन वायर है वो हीट अप नहीं हो पाएगा ढंग से, और वो ग्लो नहीं कर पाएगा। तो हमने यहाँ पे छोटे करंट्स के लिए हमने छोटी छोटी एलईडीज ले ली अपन ने। यू में यूज एन LED figure 14.3 in place of electric bulb in the tester of figure 14.2। तो हम इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह में एलईडीज का यूज करेंगे। एलईडी ग्लोज इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। एलईडीज ग्लो कर जाएंगी, अगर वीक इलेक्ट्रिक करंट भी होगा तब भी ये ग्लो कर जाएंगी। There are two wires called leads attached to an LED। दो वायर हम अटैच करेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। One lead is slightly longer than the other। एक लीड को हम लंबा रखेंगे और एक को छोटा। ये इन्हीं लीड्स की बात कर रहे हैं। One कहाँ है? There are two wires called leads attached to an LED। One lead is slightly longer than the other। Remember that while connecting to a circuit, the longer lead is always connected to the positive terminal of the battery and the shorter lead is connected to the negative terminal। मतलब क्या बोला है इसमें? एक तो लॉन्गर लीड होती है इसके अंदर और एक शॉर्टर होती है। एलईडी के अंदर ऐसे ही होता है, तुम देखोगे ना एलईडी को, तो इसमें एक तो लंबा सा होता है ये जो वायर होता है, जो लीड होती है, और एक छोटा होता है थोड़ा। तो ये तो जो पॉजिटिव है ना उस टर्मिनल, उस पे ऐड करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब बैटरी का जो बड़े वाला साइन है, मतलब ये वाला जो पॉजिटिव बाहर टर्मिनल। निकल। हाँ, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, छोटे वाला।
बड़े वाले को बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाले को बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल के पास में अपन को बड़े वाले को करना है, जो बड़ा है ना इसका हिस्सा, इस पे बांध देना है वायर पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला वायर इस पे बांध देना है शॉर्टर लेंथ। तो ये बोला है इसने यहाँ पे। आगे एक्टिविटी 14.3, टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। एक जो मतलब आपने आपके काम की जो मैच बॉक्स नहीं है, माचिस नहीं है, उसके अंदर की ट्रे निकाल लो। टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। ट्रे मतलब उसके जो अंदर की जो ट्रे जिसके अंदर सारी मैच स्टिक्स रखी रहती है ना, वो ट्रे ऐसी की ऐसी निकाल लो पूरी, उसको खोलना वोलना कुछ भी नहीं है, ऐसे की ऐसे उस ट्रे को निकाल लो। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर, ये निकाल रखी है जैसे इसने। रैप एन इलेक्ट मतलब इसके ये भी रहने चाहिए, ये हटाने नहीं है सारे, उसको निकाल लो ऐसे कैसे। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे। इस तरह से इलेक्ट्रिक वायर को रैप कर दो, जो वायर आप यूज करो उसको ऐसे लपेट दो इसके चारों तरफ। प्लेस अ स्मॉल कंपास निडल इनसाइड इट, अंदर एक कंपास रख दो यहाँ पे। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एक वायर का एक टर्मिनल यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर दिया। लीव द अदर एंड फ्री, और जो दूसरा एंड है उसको फ्री छोड़ दिया। ठीक है, leave the other end free, take another piece of wire and connect it to the other terminal of the battery। एक और वायर लो और यहाँ से दूसरा बैटरी का जो अदर टर्मिनल है यहाँ से इस वायर को कनेक्ट कर दो, जैसा कि इस फिगर में दिखा रखा है ऐसे कैसा करना है। Join the free ends of the two wires momentarily। तो momentarily मतलब ज्वाइन करो फिर हटाओ, ज्वाइन करो हटाओ, ऐसे करते हैं ना अपन। तो थोड़े टाइम के लिए ज्वाइन करो। द कंपस निडल शुड शो डिफ्लेक्शन। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो जो कंपस निडल है डिफ्लेक्शन शो करेगी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ, तो उसकी वजह से जो निडल है ये डिफ्लेक्ट करेगी, मतलब मूव करेगी उसकी वजह से। तो जब सर्किट कंप्लीट है तब, जब करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में तब, तो ज्वाइन करो उसको और देखो कि डिफ्लेक्शन हो रहा है निडल में। योर टेस्टर विद टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी। अब ये तुम्हारा टेस्टर क्या है, रेडी है यहाँ पे। तो नाउ रिपीट एक्टिविटी 14.2 यूजिंग दिस टेस्टर। डू यू फाइंड अ deflection in the compass needle the moment you dip the free ends of the tester in lemon juice। लेमन जूस में जब आप डिप करते हो तो क्या आपको कंपास निडल में कोई डिफ्लेक्शन दिख रहा है? तो टेक आउट द एंड्स ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, डिप देम इन वाटर एंड देन वाइप देम ड्राई। लेमन जूस से निकाल लो, फिर वाटर में डिप करो, फिर डिप देम इन वाटर एंड देन वाइप देम ड्राई, और वाटर में डिप करो फिर उनको निकाल लो और उनको वाइप मतलब पोंछ लो, एकदम ड्राई कर लो। फिर रिपीट द एक्टिविटी विद अदर लिक्विड्स। सभी लिक्विड्स के साथ में एक्टिविटी को रिपीट करो, जैसे अपना नल का जो पानी होता है टैप वाटर के साथ, जो अपना वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें, मिल्क में, हनी में, सब में टेस्ट कर लो कि किस में करंट आता है और किस में करंट नहीं आता। तो ये यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। Remember to wash and wipe dry the ends of the tester after testing each liquid। हर लिक्विड को टेस्ट करने के बाद जो वायर है उसको वॉश कर लो और उसको वाइप भी कर लो, पोंछ भी लो उसको। इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर, उन वायर्स को उनको टच नहीं करना है, दोनों को टच कर दोगे ना यहाँ पे से, दोनों को टच नहीं करना है, ठीक है? नहीं तो फिर तुमको ही वो करंट जो होगा, जैसे वायर्स अगर जो वो कहते हैं ना नेकेड वायर, मतलब जो नंगे वायर होते हैं, अगर अपन यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो एक तरह से करंट फ्लो हो रहा है ना, अपन टच करेंगे तो अपने फालतू में जल वल जाए, कुछ हो जाए इसलिए। ठीक है, तो उनको दोनों को कनेक्ट मत कर देना, नहीं तो हाथ जल सकता है। In each case, observe whether the magnetic needle show deflection or not. Record your observation table 14.1। हर केस में देखो कि मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब करंट, ये जो लिक्विड है वो करंट कंडक्ट करता है, और ये जो लिक्विड है ये करंट कंडक्ट नहीं करता है, ये सब चेक। ठीक है, अब हम ये करते हैं टेबल। गुड पुअर कंडक्टिंग लिक्विड मटेरियल कम टू डिफ्लेक्शन, यस। गुड कंडक्टर पुअर कंडक्टर, ये टीचर ने करवाया है अभिमन्यु, एक्टिविटी तो करवाई होगी तुम्हें। अभी शुरू ही नहीं किया सर, पढ़ाने वाले थे फिर बेल बज गई थी, नोटबुक चेक कर रहे थे। चलो ठीक है, तो ये टेबल चलो तुम ही करके लाना, फिर तुम करना इसको यहाँ से नेट पे चेक कर लेना, या तो जैसे विनेगर में होगा
टैप वाटर में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, चलो देख ही लेते हैं यहाँ से। वेजिटेबल ऑयल, मिल्क और हनी। वेजिटेबल ऑयल, नो, वेजिटेबल ऑयल इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नो आएगा इसके अंदर। ठीक है, इसका नो लिख लो। और क्या है, मिल्क और हनी का भी एक और चेक कर ले। Milk is a good conductor of electricity because it contains water and lactic acid and other salts। अरे हाँ, इसमें वाटर होता है ना, तो ऑब्वियसली करेगा। मिल्क गुड कंडक्टर है, तुम बुक में लिखना चाहो तो लिख लो। अभी मैंने हनी का चेक कर लेते हैं। वेजिटेबल ऑयल में तो मैम यस। नो नो नो, वेजिटेबल ऑयल नहीं कंडक्ट करती। Honey is a poor conductor because it is made largely of sugars called fructose and glucose and some water. Shampoo does not conduct electricity. It does not have free electrons to conduct electricity. Free electrons होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे तुम अभी पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 9th में आएंगे। में आएंगे ना, तो वहां पता चल जाएगा कि कैसे फ्लो करता है। वहां मैं सारे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, पूरा चैप्टर है इस पे। एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन तभी करंट फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं तो नहीं होता है। फ्री कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते, सारी चीज उसके अंदर। तो वो भी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन से तो घूमते रहते हैं, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट हो। इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते तो कोई करंट नहीं होता, सब शांत बैठे रहते हैं। तो ये पुअर कंडक्टर है, हनी भी पुअर कंडक्टर है। इसमें से तो नहीं होगा बिल्कुल भी, इसको नो लिख लेना। इन सब में तो हो जाएगा, ये तो अपने पढ़ ही लिए थे। आगे पढ़ लेते हैं अपन। फ्रॉम टेबल 14.1 वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स। ऊपर टेबल में हमने देखा कि कुछ लिक्विड्स तो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और कुछ लिक्विड्स क्या है, पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये पढ़ लेते हैं। एक पहेली और भूजू क्या कह रहे हैं। When the free ends of the tester do not touch each other, there is a air gap between them। जब वो दोनों आपस में टच नहीं करते, जो फ्री एंड्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते, तो उन दोनों के बीच में एयर है। तो पहेली नोज दैट एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहेली जानती है कि एयर क्या है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। अगर एयर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का तो अपन सब मतलब मर ही जाते, खत्म ही हो जाते अपन सब। एयर के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट फ्लो हो रहा है पूरी एयर के अंदर। तो एयर क्या है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। बट शी हैज ऑल्सो रेड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एयर। जब लाइटनिंग होती है, इसीलिए तो कहते हैं जब बिजली कड़के तो बाहर मत जाया करो। जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग के टाइम जब बिजली कड़कती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एयर के अंदर। इसी वजह से लोग फिर मर जाते हैं जो बाहर घूमते रहते हैं, तो अंदर रहना चाहिए। He wonders if air is indeed a poor conductor under all condition। मतलब वो वंडर है एक तरह से, वो ऐसा सोचती है कि if air is indeed a poor conductor under all conditions, this makes Bhuju ask whether other materials classified as poor conductors also allow electricity to pass under certain conditions। तो यही कह रहा है कि मतलब ये पुअर जो एयर है, इफ एयर इज इंडीड अ पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशन, मतलब सारी कंडीशन में एयर पुअर कंडक्टर क्यों नहीं होती। इसमें हो गया ना कि जब लाइटनिंग होती है तो एयर के अंदर क्या बोलते हैं, करंट पास हो रहा है, उस टाइम तो ये गुड कंडक्टर हो गई इलेक्ट्रिसिटी की। मतलब ऑल कंडीशंस में एयर क्या है, कुछ कंडीशंस होती हैं, जब एयर गुड कंडक्टर भी एक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए।
तो भोजू क्या कह रहा है, दिस मेक्स, भोजू कह रहा है क्या कुछ और भी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे एयर है, एयर वैसे तो पुअर कंडक्टर है, लेकिन जब लाइटनिंग होती है तो गुड कंडक्टर हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की एक तरह से। तो क्या कोई और भी मटेरियल ऐसे हैं जो किसी स्पेसिफिक कंडीशंस में, कुछ सर्टेन कंडीशंस में वो भी अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं? दिस मेक्स भोजू आस्क वेदर अदर मटेरियल्स क्लासिफाइड एज पुअर कंडक्टर, अदर मटेरियल जिनको पुअर कंडक्टर क्लासिफाई कर रखा है, ऑल्सो अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास अंडर सर्टेन कंडीशन, क्या सर्टेन कंडीशन में वो भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं या नहीं करवाते? भोजू मतलब ये चीज सोच रहा है कि जब एयर के साथ हो सकता है तो क्या पता कुछ और भी मटेरियल ऐसे हो जो कि कुछ सर्टेन कंडीशन हो तब वो गुड कंडक्टर की तरह एक्ट करते हो। तो अपन ये पढ़ लेते हैं बस थोड़ा सा। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट, कुछ हाँ ऐसा होता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें मटेरियल कंडक्ट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जो पुअर है, पुअर मटेरियल है वो भी कंडक्ट कर जाता है, वो कुछ कंडीशंस होती हैं। दैट इज व्हाई इट इज प्रेफरेबल टू क्लासिफाई मटेरियल्स एज गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर इंस्टेड ऑफ क्लासिफाइंग एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इसीलिए इनको ऐसे क्लासिफाई किया जाता है, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। अगर हम इंसुलेटर ऐसे क्लासिफाई करते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर, तो इंसान सोचेगा कि इंसुलेटर है मतलब इसमें से करंट पास हो ही नहीं सकता है। जैसे अपन एयर को इंसुलेटर, अगर अपन एयर को क्लासिफाई कर देते हैं, इंसुलेटर की कैटेगरी में रख देते हैं एयर को, तो इसका मतलब इंसुलेटर मतलब तो करंट पास ही नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो ऐसे कैटेगराइज ना करके इनको इस तरह से कैटेगराइज किया जाता है, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, क्योंकि सब कुछ कंडीशन होती है, सर्टेन कंडीशन जिनमें ये कंडक्ट भी कर सकते हैं, मतलब करंट प्लास्टिक में करवा पुअर सकते कंडक्टर, हैं। क्या? प्लास्टिक इंसुलेटर है या फिर पुअर कंडक्टर? प्लास्टिक, प्लास्टिक तो अपना पुअर कंडक्टर, अभी बोल दिया ना इसने कि इंसुलेटर और कंडक्टर ना नाम देके तो गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में क्लासिफाई करते हैं। इंसुलेटर प्लास्टिक हो सकता है?